हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ कॉइन्स, सेम साइन अगेन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ कॉइन्स, सेम साइन अगेन, एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। नंबर्स है यहाँ पर 13, नंबर 6, 1, 5, 8, 11, 7 और 3। मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है अप्रैल, जून, जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर, जुलाई और मार्च। तो ये मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, मुझे लगता है शायद आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से शायद आपके अंदर सडनली चेंज आया है, क्योंकि शायद आप कुछ चीज़ों को बहुत टाइम से देख रहे हो कि वो सेम तरीके से हो रही हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं है। एंड आपने हमेशा पहले लेट गो किए चीज़ों को, बट इस बार आपका ऐसा है कि लेट गो नहीं करना। इस बार तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से जो कि ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए और अपने कीमती टाइम के लिए स्टैंड लिया है। और शायद आपने स्ट्रिक्टली इस पर्सन को कुछ बोला भी है, कुछ कहा भी है। मतलब आपने उनको जो आपको लगता है, जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है, जो भी दिक्कत आपको लगती है, शायद आपने स्ट्रिक्टली इस पर्सन से बोली हैं वो बातें, स्ट्रिक्टली इस पर्सन से कही हैं वो बातें, और उसके बावजूद भी नहीं समझे हैं। द मून एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि मुझे बताती है कि शायद इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला है। एक आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसमें उन्होंने आप जो भी उनको कहना चाह रहे थे, आप जो भी उनको समझाना चाह रहे थे, शायद वो उन सब चीज़ों को नहीं समझे हैं, बल्कि उन्होंने उन चीज़ों को उल्टा लिया और आपके साथ बहसबाजी भी की, जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत बोली। शायद आपके पर्सन का ये नेचर है कि वो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वो उतना ही समझते हैं जितना उनको समझना है। बाकी वो और चीज़ें, मतलब लाइक अपने लिए ही समझते हैं, सिर्फ
उनके खुद के लिए क्या सही है क्या नहीं, बस उतना ही समझते हैं। सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, सामने वाले के इमोशंस क्या है, वो उसको कभी वैल्यू नहीं करते। शायद इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया है। वाइस वर्सा अगर ऐसा रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कि उस कन्वर्सेशन के बाद जहां आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपसे बात करने के बजाय आपको ब्लॉक कर दिया और बात नहीं कर रहे, लाइक यू नो सडनली वो बात हुई और आपको ब्लॉक कर दिया। आपने नहीं किया बट उन्होंने कर दिया। तो आई थिंक वो चीज़ से भी आपका ऐसा हुआ है कि ऑफकोर्स तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन आपको वो चीज़ बहुत हर्ट कर गई और उसकी वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा हुआ है कि अब और नहीं चलेगा इस इंसान का ऐसा, क्योंकि ये कभी भी बात कंप्लीट नहीं करते, हमेशा जो है ब्लॉक कर देते हैं, भाग जाते हैं, ठीक से पूरी बात ही नहीं करते हैं, बीच में सिचुएशन को अटका देते हैं। तो ये इनका बहुत बार ऐसा रवैया रहा है और इस बार शायद आपने कहा कि आप शायद अब इस तरीके की एनर्जी में हो कि अब आओगे तो बेटा इस तरीके से इतनी आसानी से तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ना आपने ये भी मन बना लिया है कि अब मैं आगे से खुद भी उसको नहीं चेस करूँगी, मैं उसको नहीं मनाने जाऊँगी। उसने ब्लॉक किया है तो वही अनब्लॉक करेगा और वही चीज़ों को देखेगा। एंड आई थिंक इस बार आपने अपने आप के इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर लिया और इस बार आप अपने स्ट्रांगली आप खड़े हो शायद चीज़ों के लिए। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर दी एम्प्रेस है और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए 6 ऑफ कॉइन्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, है ना, और यहाँ ये पर्सन है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, और अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की तो वो सबकी लाइफ में होता है। सबकी लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, सबकी लाइफ में किसी की भी लाइफ में ऐसा कमी नहीं है कि कोई नहीं है उसके पास, सबके पास ऑप्शंस है। बट बात होती है प्रायोरिटी की और लॉयल्टी की। क्यों, देखो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब जैसे जानवर होते हैं ना, उनके पास उतनी समझ नहीं होती है, उनके पास उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमें भगवान ने बुद्धि भी दी है, समझ भी दी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी दिया है, और प्रायोरिटी और सही गलत हर चीज़ को हम समझ सकते हैं, राइट। इतना एनिमल्स में उतना दिमाग नहीं होता है। तो इसीलिए ना कुछ चीज़ें ना ख़ास होती है, जैसे कि रिश्ते, तो उसमें लॉयल्टी और ऑनेस्टी बहुत उसका बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का क्या है कि इनके पास ऑप्शंस हैं। आई थिंक ये उन ऑप्शंस को ना तो उनके साथ इतना बात बढ़ाते हैं कि वो कुछ ऑब्जेक्शन ले, और ना वो इतनी बात घटाते हैं कि वो भाग जाए। मतलब इन्होंने ना उन ऑप्शंस को अटका के रखा है, पता है कैसे, लाइक यू नो कि कभी कभी बात कर ली कभी नहीं की, बट उनके साथ प्रॉपर कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। आप उस रिश्ते को कोई नाम भी नहीं दे सकते। वो एक फ्रेंड जोन करके रख रखा है, कभी कर ली कभी नहीं की, वो रेगुलर नहीं है वो चीज़ें, बट कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस अटका के रखे हुए हैं, उनको भागने भी नहीं दे रहे। उनके मन में होप है कि क्या पता किसी दिन कुछ अलग चीज़ें हो। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जो भी ऑप्शंस है ना, आप उन पर भारी पड़ रहे हो। और वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उनको जानते हैं जो ऑप्शंस उन्होंने अटका करके रखे हैं, और उनके साथ भी कोई वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो जो इनकी लाइफ में ऑप्शंस है उनके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं ऑफ कोर्स, और शायद हो सकता है कि उनके सूटेबल पार्टनर कोई और होंगे। जो क्वालिटीज़ उनके अंदर है शायद वो किसी और पर्सन को चाहिए होगी। बात यहाँ पर ये कि इनको क्या चाहिए, इनको जो पर्सन चाहिए, जिस क्वालिटी का पर्सन चाहिए वो आपके अंदर क्वालिटीज़ है।
इसलिए आप उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो। ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है, नहीं, हर एक इंसान अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, अपनी अपनी जगह पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। बात होती है कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, उनको कैसा पर्सन चाहिए। तो बात यही हो रही है यहाँ पर कि वो इतने ऑप्शंस में भी ना ये पर्सन आपके जैसा ही ढूंढते हैं, लेकिन इनको आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा। रीज़न यही है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, सूटेबल पार्टनर हो, और ये बात वो जानते हैं। और ये बात वो जानते हैं कि जो उन्होंने ऑप्शंस बना रखे हैं ना, जिनको लेकर के वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो भी उनके किसी काम के नहीं है। वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी मैं ये कहूँगी कि थोड़े से टेंशन में तो हैं वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। एक्चुअली जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपको ये बता रही हूँ, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। क्या है तो सही मेरी लाइफ में ऑप्शंस, लेकिन मुझे वो उसके जैसा ही चाहिए, बट वैसा नहीं है कोई भी। तो वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और थोड़े टेंशन में भी हैं, क्योंकि उनको आपको भी पूरा एटीट्यूड दिखाना है, ठीक है, और ये शो नहीं करना कि उनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, ये चीज़ भी वो शो नहीं करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन के अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एटीट्यूड भी 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड होता है, एक बुरा एटीट्यूड होता है। इनके अंदर बुरा एटीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। आगे से अप्रोच करना इनको लगता है कि हम जो है किसी को प्लीज़ कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि वो प्यार है, कि वो रिलेशनशिप है, नहीं, ये ईगो पे लेके जाते हैं चीज़ों को। सो इनको लगता है कि मैं कैसे दिखूँगा, वो मुझे फिर उसके बाद कैसे ट्रीट करेगी। सो इस तरीके की इनकी थिंकिंग है, जो कि आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। रिलेशनशिप वही अच्छा चलता है जहाँ जिसकी गलती होती है वो झुकता है, वही रिलेशनशिप अच्छा चलता है। अगर मान लो गलती आपकी है और आप नहीं झुक रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। सेम वही है कि गलती उनकी है, बट वो झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो ऑप्शंस की चीज़ है ना, ये क्या है कि अगर मान लो इनको आपसे बेहतर कोई मिल रहा है ना, तो इनको एक तसल्ली रहेगी मन में, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। बट अब इनको नहीं मिल रहा है तो इनसिक्योर है ये पर्सन। आपको भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं फुल, लेकिन है इनसिक्योर है। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर डेथ कार्ड है, यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल, मतलब ये दोनों सेम कार्ड है। कभी कभी ना ऊपर वाला हमें कुछ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में देता है, लेकिन हम हमारी ईगो के आके उनको देखते नहीं है। जैसे इस पर्सन के अंदर ना बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, इसको लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने ईगो, अपने अहंकार में है और इनको रौंदते हुए जा रहा है। मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे इस करने की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचेगी, नहीं, ये वैल्यू ही नहीं कर रहा उन चीज़ों की। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इन्होंने आपके साथ भी किया है। आपने इनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने इनको प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से बात की है, लेकिन ये इंसान है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये अपने से ज़्यादा किसी को मानते ही नहीं। इनका ऐसा है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इनको ये जो रिलेशनशिप की जो ब्लेसिंग है, जैसे आप बोलते होगे ना कि क्या उसको मेरा प्यार नहीं दिखता, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, क्या उसको वो नहीं दिखता? गाइस, जब तक वो ईगो नहीं हटेगा ना, तब तक आपका वो प्यार, आपने जो उनके लिए किया, मुझे लगता है आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनको हेल्प की है, हो सकता है आपने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प की। आपको हर्ट होता होगा कि मैंने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसको फिर भी मतलब उसकी वैल्यू नहीं है मेरे प्यार की, कि मैंने उसके लिए जो भी किया उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो इनके अंदर ईगो इतना है कि उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है।
ये एक ऐसे पर्सन है जो ऐसा सोचते हैं कि अगर उसने मेरे लिए कुछ किया ना, तो मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, मैं कोई ना कोई तो मायने रखा होगा ना उसके लिए, इसलिए उसने मेरे लिए इतना किया। तो ये उस तरीके के एटीट्यूड वाले पर्सन है। और ये जो एनर्जी है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको अगर आप चाहते हो ना कि आपकी वैल्यू हो, तो आप इनको अप्रोच करना छोड़ दो, आप इनको मनाना छोड़ दो, इनके पीछे भागना छोड़ दो, इनको हेल्प करना छोड़ दो। देखो, एक चीज़ होती है, पहली चीज़ तो ज्ञान, और दूसरी चीज़ हेल्प। बिना मांगे किसी को मत दो। अगर आप बिना मांगे दोगे ना, तो वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, कभी भी लाइफ में आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पर कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करे, तो उनको एहसास होना चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो बिना मांगे या बिना उनके वैल्यू किए आप उनके लिए चीज़ें मत करो। करते रहोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और जब भी इंसान को ये लगे ना कि यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। हम सोचते कि हमारा दिल अच्छा है, एक ना एक दिन तो इस इंसान को समझ में आएगा कि मेरा प्यार उसके लिए क्या है, मैं उसके लिए क्या हूँ, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया। बट नहीं आता है कुछ लोगों को समझ, आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप उनको अप्रोच करना और उनको बनाना बंद कर दो, ठीक है। अगर वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बार बार समझाने की कोशिश करना बंद कर दो, उनको अप्रोच करना बंद कर दो। जब भी आप उनको अप्रोच करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनके ईगो को बूस्ट कर रहे हो, आप उनके ईगो को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो आप वो चीज़ मत करो, ठीक है। उनका ईगो सेटिस्फाई होता है जब उनके पीछे कोई भागता है, जब उनको कोई मनाता है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। और ये वाली चीज़ बहुत क्लियर है कि ये कहीं भी चले जाए दुनिया में, लेकिन इनको आपके जैसा नहीं मिलेगा पर्सन। और ये बात ये खुद भी जानते हैं कि इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो क्वालिटीज़ इनको चाहिए ना, वो आपके अंदर है। अब हमें जो चाहिए एग्जैक्ट वही क्वालिटी का पर्सन मिल जाए, वो भी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वरना मिलते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होंगी यूनिक, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी, यहाँ भी एम्प्रेस है। यूनिक चीज़ें होंगी आपके अंदर जो बाकियों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर देखो गाइस, आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो ये चीज़ें कैसे स्टेबल होंगी, यानी कि ये जो मनमुटाव है ये कैसे ख़त्म होंगे, और ये ख़त्म होकर के चीज़ें कैसे स्टेबल होंगी। एंड द लवर्स एनर्जी है। इनका जो ईगो, एटीट्यूड और पर्सनालिटी है वो अलग साइड है, लेकिन राइट नाउ आप उनकी ज़रूरत हो, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप से बेहतर रिलेशनशिप नहीं मिल सकता। इस बात को जानते हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करते। ये बात आपको ये शो करते हैं, या फिर आपको हमेशा डरा के या इनसिक्योर करके रखते हैं कि मैं जब मर्जी छोड़ के तुम्हें जा सकता हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। वैल्यू नहीं करके दिखाते चीज़ों की। एक तरीके से इसको माइंड गेम भी खेलते हैं कि इंसान, एक होता है ना साफ दिल इंसान, क्या करता है वो भाई सामने रखता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये है कि इनको अंदर से पता है, लेकिन ये बाहर उस चीज़ को शो नहीं करते। सब ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपसे बेहतर उनको रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। दैट्स वाई अब वो ये सोच रहे हैं, अब अपना ये दिमाग लगा रहे हैं कि जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो, इनको कैसे स्टेबल करूं, अब चीज़ों को कैसे स्टेबल करूं, इनमें कैसे बदलाव लाऊं, कैसे इन चीज़ों को ठीक करूं। तो अब इनका ये दिमाग चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
देखिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ पर स्टक है ये। क्योंकि इन्होंने एक भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे ये जाकर के इन चीज़ों को सॉल्व कर दे। तो अभी जो आप दोनों के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो रखी हैं वो कैसे ठीक होंगी, ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है, हो सकता है ये आपके साथ इमोशनली आपको अटैक करे। इमोशनली अटैक मीन्स लाइक आपसे इमोशनल बातें करें या फिर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें। इमोशंस के साथ ये खेल सकते हैं, लाइक इतने इमोशनल बातें करेंगे कि आप खुद इमोशनल हो जाओगे। पास्ट में क्या हुआ था, इस पर्सन ने क्या किया था, आप सब भूल जाओगे इमोशनल होकर के। तो कहीं ना कहीं शायद ये आपको जानते हैं कि आप एक इमोशनल इंसान हो, और आपके सामने अगर दो इमोशनल बातें की तो आप पिघल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट उनको ये नहीं पता कि अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चेंज कर चुके हो, यानी कि आप अब समझ चुके हो कि मेरे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। मैं इमोशनल हूँ तो उसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे इमोशंस का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो आई थिंक आपका ये है कि या तो क्लियरिटी या फिर बाय बाय। तो अब आपके पर्सन का ये है कि क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इशू सिर्फ कमिटमेंट से शुरू हो, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली इश्यूज़ हों। इश्यूज़ ये भी तो, जो मुझे आज की रीडिंग में दिख रहा है वो तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको आपके पर्सन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक्ट ही ऐसा करते हैं, वो व्यवहार ही ऐसा करते हैं कि समझ से बाहर हैं चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। उनका अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है जो आपका दिमाग ख़राब कर देता है कि पर्सन 2 दिन तो बहुत अच्छा है, तीसरे दिन अजीब हरकतें करने लग जाता है, 5वें दिन इसका पता नहीं चलता ये कहाँ है क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये वाला सीन चल रहा है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं आपके बिना, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिससे, देखो दिन भर में इंसान के मान लिया कि हर दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बट कभी कभी लाइफ में ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब इंसान खुद भी इमोशनल होता है, कुछ चीज़ें उसको भी हर्ट करती है। तो कोई चाहिए होता है ना इमोशंस शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, कि जिससे बात करके हल्का लगता है, अच्छा महसूस होता है। इनकी लाइफ में अभी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात शेयर कर सके या इनके दिल में क्या चल रहा है वो ये बता सके। तो ऐसे में ये आपको बहुत मिस करते हैं, और एक अकेलापन दिखता है यहाँ पर, वो दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोग ना ज़िंदगी में ऐसी जगह बना लेते हैं कि उनसे बात करके जो तसल्ली मिलती है वो किसी और से कितनी बातें कर लो नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के साथ इतना एक अपनापन वाला रिलेशन बन जाता है, एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ वैसा ही अपनापन वाला रिलेशनशिप बना, और वो शायद इनको अब समझ में आ रहा है जब ये अकेले पड़ गए हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा फील करते हैं कि कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। सो या आप कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, ईगो एटीट्यूड था इनके अंदर। आप देखो यहाँ पर कितने सारे भाले हैं ना, ये भी एनर्जी है कि इनको किसी ने तो पकड़ रखा होगा ना। तो इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत लोग हैं, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तो ये वाला इनकी थिंकिंग थी। बट ये तब तक ही होती है, इंसान सोचता है ना, मतलब ख्यालों में चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी सिक्योर है। आप थे ना उनकी लाइफ में, इसलिए अब आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो अब इनसिक्योर हुए हैं।
और ये नहीं तो वो नहीं तो वो वाला जो इनका था वो भी कहीं ना कहीं नहीं काम कर रहा, क्योंकि इनका नहीं बैठ रहा किसी और के साथ। मैंने जैसे बताया ना आपको यहाँ पर कि किसी और से बात करते उसके बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपनापन, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसी एटीट्यूड और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले लिए, बहुत जल्दबाजी में एक्शन लिए, जोश जोश में। और इनको लगा था कि कुछ नहीं, जैसे हर बार होता है वैसे ही हो जाएंगी चीज़ें। इनको नहीं पता था कि आप इतना स्ट्रिक्ट हो जाओगे इस बार, इनको नहीं पता था कि आपका रिएक्शन ही नहीं आएगा कुछ इस बार। इनको तो लगा जैसे हर बार होता है वैसे ही होगा। अब ये इस बात से बड़े दुखी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे इंसान सर नहीं पकड़ लेता, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि मैं मेरे ही जाल में खुद फंस जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वो हालत हो रही है कि जो जाल ये बिछा रहे थे उसी जाल में खुद फंस गए। इनको लग रहा था कि ऐसा करेंगे, आप उनको जैसे पहले जाते थे वैसे मनाने के लिए जाओगे और वो जो टॉपिक उठा था वो भी बंद हो जाएगा, वो उससे ध्यान हट जाएगा, उस पर बात ही नहीं होगी। इनका ये था, बट इन्होंने ये नहीं सोचा था कि वाकई में आप बात बंद कर दोगे। इनका शायद ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा भी उन ऑप्शन वालों ने रखा है जो इनके लिए हैं, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए भी आते हैं कि अरे मेरे पीछे तो बहुत है, मेरे पीछे तो बहुत लड़कियां हैं, मेरे पीछे तो बहुत लड़के हैं। तो जो ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं ना, मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है कि लास्ट में वो अकेले रहते आते हैं। मतलब उनका ये होता है कि उनको कोई नहीं मिलता, कि जो ये सोचते हैं ना कि मेरे पीछे बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं, और जो जेन्युइन रिलेशन है उसको वैल्यू नहीं करते, तो उनके यही होता है। और अब ये सर पकड़ के यही सोच रहे हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने ये जो जाल था इसमें मैं खुद ही फंस गया हूँ। तो ये हो रहा है इनके साथ। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ियाँ की हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। और अभी उनके दिमाग में एक थॉट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सॉरी बोल के ख़त्म करते हैं चीज़ों को और नई शुरुआत करते हैं। ये थॉट उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन इस बार आपको सॉरी बोले। ओके, बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन सॉरी बोल के चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचे। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, ये बहुत क्लियरली दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। इनको आपके साथ आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में, लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये इस चीज़ को शो नहीं करते हैं कि इनको आप ही चाहिए। मतलब लाइक ये बहुत कम आई थिंक एक्सप्रेस करते हैं और बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। ये ईगोस्टिक है, इनका ईगो कहीं नहीं गया है, वो इनके स्वभाव में है और वो रहेगा भी, ठीक है। बात यहाँ पर ये कि आप कैसे उनको वो करते हो। पहली चीज़ ये कि हम कोई नहीं होते किसी का ईगो तोड़ने वाले, ठीक है, वो ऊपर वाला जाने, वो ऊपर वाले का काम है, वो हमारा काम है ही नहीं, ठीक है, कि हम किसी की बेइज्जती करें या किसी का ईगो तोड़ें। दूसरी बात निकल के आती है ये कि हम लेकिन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के। तो आपको ना हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी आपको किसी का ईगो तोड़ना है कि घमंड तोड़ना है कि उसको रिग्रेट में डालना है, ये मत सोचो। जस्ट इस चीज़ का कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। आप खुद की वैल्यू कीजिए, सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखिए इनके सामने, ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो हो रहे हैं, और बताइए कंफ्यूज किस बात को लेकर के हो रहे हैं कि इस वक्त आप उनको, अगर वो आते हैं आपके पास तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे इसका अनुमान वो नहीं लगा पा रहे। हम समटाइम्स पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में कि अगर मैं उसको ये मैसेज करूँगा या करूँगी तो ये रिप्लाई आएगा। हम एक पिक्चर बनाते हैं, जिनको हम जानते हैं उनके लिए बनाते हैं कि ऐसा कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इनको अभी अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन उसमें बिलीव नहीं है, क्योंकि इनको आ तो रहा है डाउट कि आप बदले तो हो, बट इनको कंफर्म भी नहीं है। तो ये बड़े कंफ्यूज हैं आपको लेकर के कि एग्जैक्ट अब आपके मन में क्या चल रहा होगा या आप कैसे चीज़ों पर रिएक्ट करोगे, इस चीज़ को लेकर के वो अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। पहले वो अनुमान लगा लेते थे और वैसे ही रिएक्ट करते थे, वैसे ही रिस्पॉन्स करते थे, लेकिन अब वो अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। पहले से वो कोई प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे कि कैसे आपके साथ डील करें, कि आप कैसे ट्रीट करोगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है उनके साथ क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल थे, आप अपने इमोशंस को नहीं बैलेंस कर पा रहे थे, और आप 2 दिन बात नहीं, तीसरे दिन आप पागलों जैसी हालत हो जाती थी और आप उनको मनाते थे, आप उनको 10 तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। बट इस बार वो हाल नहीं है आपके। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो इस बारे में सोचेंगे तो सही ना, कुछ तो बदलाव आए, तभी उस कंडीशन में नहीं है आज वो। सो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है कि वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं। वो करेंगे, वो एक्शन लेंगे, वो बात भी करेंगे, लेकिन सोच समझ के आएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, ये पर्सन का क्या है ये भी आपको पता है। तो अब आपको ना दिमाग से चलना है इस इंसान के साथ, क्योंकि वो दिमाग से चलते हैं। अगर वो दिल से चल रहे होते तो आप भी दिल से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर दिमाग से चले तो आपको भी दिमाग से ही चलना है, क्योंकि आप दिल से चल के तो इस्तेमाल होगे, कभी भी आप अपनी इज्जत वाली जो ज़िंदगी है वो नहीं जी पाओगे। वो बस इमोशनल जो लोग होते हैं ना, उनको लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जब तक काम आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है हटा देते हैं। तो इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, और आपको, आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में है। या तो उस इंसान से दूर हो जाओ पूरी तरीके से, या फिर उसके साथ माइंड से डील करो, इमोशन से नहीं, ठीक है। वरना इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, आप हर्ट होगे, आप रोओगे, आपको तकलीफ़ होगी कि मैंने इतना किया लेकिन फिर भी नहीं समझा। तो वो अपने आप को हर्ट मत करो, क्योंकि आपका रोना कोई वैल्यू नहीं करेगा उस चीज़ की, रोने से कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।